व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने के लिए आया। 2 दिन शांति में बिताने के बाद उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, मैं यहाँ उन सवालों के जवाब पाने के लिए आया हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या सवाल है? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। दुख और परेशानियों ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कौन सी चीजें तुम्हें इतना परेशान कर रही हैं? व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, यह कैसा सवाल है? मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अपने दुख का कारण नहीं जानते तो मुझसे कैसे भी उम्मीद कर सकते हो कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जानूं? व्यक्ति ने कहा, लेकिन लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बुद्ध बोले, यह तुम्हारी गलतफहमी है कि कोई और आकर तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से निकाल देगा। यह कभी नहीं होगा। केवल तुम ही खुद को बचा सकते हो। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी फूल को ध्यान से देखा है? व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, बुद्ध, फूल तो एक साधारण चीज है, हर कोई उसे देखता है। बुद्ध बोले, फूल सुबह कलयुग में खिलता है, दिन में पूरी तरह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है। यदि फूल यह सोचकर चिंता करे कि शाम तक उसे मुरझा जाना है तो वह कभी खिल ही नहीं पाएगा। इसी तरह यदि तुम केवल अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोचकर तुम खुश हो सकते हो। अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान दो, न कि कमजोरियों पर। यदि तुम अपने मन को सही दिशा में लगाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। फिर व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या मेरी पूरी जिंदगी एक ही उपाय से सुधर सकती है? बुद्ध बोले, मान लो कि कोई ज्योतिषी तुमसे कहे कि तुम्हारी मृत्यु आज शाम निश्चित है, क्या तब भी तुम उन्हीं चीजों की चिंता करोगे जिनकी अभी कर रहे हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं। बुद्ध बोले, जब हमें यह एहसास होता है कि जीवन अस्थायी है तो हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। अपनी इच्छाओं और लगाव को छोड़कर अपने जीवन को सरल बनाओ, यही शांति और खुशी का मार्ग है। बुद्ध ने उसे 2 दिन तक एकांत में बैठकर अपने दुखों और खुशियों को कागज पर लिखने का सुझाव दिया। व्यक्ति ने ऐसा किया और 2 दिन बाद अपने अनुभव बुद्ध के साथ साझा किए। उसने कहा, मैंने महसूस किया कि मेरे दुखों के ज्यादातर कारण मेरे अपने कर्म और विचार थे। बुद्ध ने उसे समझाया, यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे और जीवन के मध्य मार्ग को अपनाओगे तो तुम सच्चे सुख और शांति का अनुभव करोगे। जीवन की समस्याओं का समाधान हमारे अपने मन में छिपा है। इच्छाओं लगाव को छोड़कर अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करने से ही सच्चा सुख मिलता है।